हालेलुया। और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाओं में कहा है कि हमें अपने पड़ोसियों से क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। तो पड़ोसी से प्रेम करना है, तो हमारा पड़ोसी कौन है जिससे हमको प्रेम करना है। हालेलुया। और अपने जैसे जैसे कि हम अपने आप से, अपने शरीर से प्रेम करते हैं, वैसे ही उससे प्रेम करने के लिए कहा है। हालेलुया। तो हम वचन के द्वारा जानेंगे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया इस आज्ञा को भी हम देखते हैं महत्वपूर्ण अपने जो मुख्य जो आज्ञा उसमें शामिल किया है। हालेलुया। तो लूका अध्याय जब 10 को हम निकालेंगे, हालेलुया, लूका अध्याय 10 को जब हम निकालेंगे प्रियो, और हम 25 से हालेलुया 37 हालेलुया पद तक जब पढ़ेंगे, 25 से 37 पद तक जब पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं दयालु सामरी का दृष्टांत। हालेलुया। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एक व्यवस्थापक था। व्यवस्थापक का मतलब है जिसको व्यवस्था का ज़्यादा मतलब कि काफ़ी अच्छा नॉलेज है। जो हम देखते हैं प्रियो, व्यवस्था का पालन, जैसे परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया है, हालेलुया, तो उस व्यवस्था को वो पालन करेगा, उस व्यवस्था को पढ़ेगा, उसको समझेगा और क्या करेगा, लोगों को भी बताएगा। हालेलुया। व्यवस्थापक का मतलब है पढ़ा लिखा इंसान जो व्यवस्था को जानता है। हालेलुया। जिसने व्यवस्था को पढ़ा है, और जिसको हम देखते हैं जो सदुकी, फरीसी, शास्त्री लोग जो हम देखते हैं मंदिर की सेवा करते थे, तो उसमें ये व्यवस्थापक भी आता था। हालेलुया। उसको भी इसको शामिल किए थे। भी एक हम देखते हैं पद था। हालेलुया। व्यवस्थापक का भी एक पद था। जैसे सदुकी हम देखते हैं जैसे कि शास्त्री फरीसी लोग थे। हालेलुया। शास्त्री लोग थे, प्रधान जो थे, तो वैसे ही व्यवस्थापक का भी क्या था, पद था, जो व्यवस्था को जानने वाला था। हालेलुया। तो वो अपने आप को ज़्यादा धार्मिक ठहराने के लिए और प्रभु की परीक्षा करने के लिए क्या कहा, और देखो, एक व्यवस्थापक उठा, हालेलुया, और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। इसकी, हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा वो व्यवस्थापक, वो व्यक्ति, कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से वो व्यवस्थापक जो व्यक्ति था, हालेलुया, वो पूछ रहा है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। तो उसने उससे उत्तर दिया, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से कहा, हालेलुया, हालेलुया, कि तू कैसे पढ़ता है? हालेलुया। व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? क्योंकि प्रभु जान गए थे कि ये कौन है, व्यवस्था का जानने वाला है। हालेलुया। व्यवस्थापक है, व्यवस्था का जानने वाला है। तो प्रभु ने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है? तो स्वयं प्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले ही बता दिया है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमको क्या करना है। पवित्र शास्त्र आपको दे दिया गया है प्रियो। इस पवित्र शास्त्र को अब आपको पढ़ना है प्रियो। परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है। परमेश्वर क्या चाहते हैं उसको आपको जानना है। हालेलुया। तभी आप अनंत जीवन के वारिस होंगे। और वचन हमको कहता है, हालेलुया, कि हमें परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है प्रियो। हालेलुया। विश्वास करना है, उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, मानना है प्रियो। हालेलुया। और प्रभु की हम देखते हैं वचनों पे चलना है।
प्रभु की आज्ञाओं पर हमको चलना है। तो प्रभु ने उस व्यवस्थापक को उसी के ही हम देखते, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था और प्रभु की परीक्षा करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था? हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करना चाह रहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्थापक से ही पूछने लगे कि तू व्यवस्था में क्या लिखा है, कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने उससे पूछा, तो वो प्रियो, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा ही बुद्धिमान समझता था और व्यवस्था का काफ़ी जानकार समझता था, तो कहा वो तो मुझे को पता है हालेलुया कि क्या लिखा है। तब हम देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया कि हालेलुया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, हालेलुया, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपनी सारी प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, हालेलुया, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या करना है? परमेश्वर से हमको प्रेम करना है। हालेलुया। अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से, अपने सारी हम देखते हैं शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से, पूरा सब कुछ से परमेश्वर से हमको क्या करना है प्रियो? प्रेम करना है। कहीं भी आपको प्रियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने उस जगह को खाली कर दिए। अपने मन को भी परमेश्वर से के प्रेम से भरना है। हालेलुया। हमने देखते हैं अपने पूरी शक्ति से आपको प्रेम करना है, अपने सारी बुद्धि से प्रेम करना है और सारे प्राण, जब तक आप जीवित हैं प्रियो, अपने पूरे आखिरी सांस तक, दम तक परमेश्वर से और बाद में भी परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। तो और हम देखते हैं कि उसने क्या कहा, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तो क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि मुख्य आज्ञा क्या है कि हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना है और हम देखते हैं अपने पड़ोसी से भी हम अपने आप से जैसे प्रेम करते हैं प्रियो, अपने क्या करते हैं? केयर करते हैं अपने, हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं प्रियो, हालेलुया। वैसे ही हमको भी उसकी, अपने पड़ोसी की क्या करना है? प्रेम करना है, उसको भी हमको फिक्र करना है। हालेलुया। तो प्रभु ने उससे पूछा कि उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। तो पर प्रभु ने साफ साफ कहा कि यही तू करेगा तो जीवित रहेगा, मतलब कि वो ये काम नहीं कर रहा था। हालेलुया। वो ये काम को नहीं कर रहा था प्रियो, क्योंकि वो व्यवस्था को तो भले ही जानता था, व्यवस्था को जानता था, लेकिन व्यवस्था को वो नहीं मानता था। इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को तो बहुत लोग जानते, पूरा संसार जानता है। हालेलुया। चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह को वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर है। हालेलुया। यहूदी लोगों का परमेश्वर, इस्राएल लोगों का परमेश्वर है, मनुष्य लोग जानते हैं, लेकिन जानने और मानने में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम जानते तो हैं प्रभु को, हालेलुया, और हमको प्रभु को मानना भी है। मानने का मतलब है कि परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे ही हमको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के वचनों में चलना है और प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करना है प्रियो। हालेलुया। तभी हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। जब हम पूरे तौर से, पूरे हर चीज़ों से, सभी चीज़ों में परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अपनी सारी बुद्धि से, शक्ति से, अपने प्राण से, अपने सारे मन से। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि ये काम वो जो व्यवस्थापक था नहीं कर रहा था, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। हालेलुया। तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो हम देखते हैं प्रियो कि अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तू ये काम करेगा तो जीवित रहेगा। हालेलुया। तो यही काम कर। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? हालेलुया।
तूने ठीक उत्तर दिया। 28 पद में तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो ये सब चीज़ों को करता हूँ, इसीलिए उसने पूछा कि तो मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया। तब प्रभु ने बताया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया। तब प्रभु ने उसको उत्तर दिया, बताया कि तेरा पड़ोसी कौन है। और हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रियो एक दृष्टांत उसको में बात किया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हालेलुया। तो एक मनुष्य कहाँ जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम मतलब कि जहाँ परमेश्वर का आराधनालय है प्रियो, जहाँ परमेश्वर है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना होती थी। हालेलुया। जहाँ इस्राएली लोग रहते थे, यहूदी लोग रहते थे, तो वहाँ से वो यरीहो को जा रहे थे। मतलब कि जहाँ पर यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे, जहाँ पर परमेश्वर की आराधना नहीं होती थी, जहाँ पर अविश्वासी लोग रहते थे, उस जगह को वो व्यक्ति जा रहा था। हालेलुया। तो एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तो क्या हुआ प्रियो, जब वो यरीहो को जा रहा था तो रास्ते में कुछ डाकू उसको घेर लिए और उसके कपड़े भी उतार लिए, उसको मार पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया। अधमरा का मतलब है कि प्रियो वो मरने के जैसा हो गया था, ऐसा उसको छोड़कर वहाँ से चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख करके कतरा कर चला गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ से जो यरूशलेम का जो याजक था, हालेलुया, यरूशलेम में जो आराधनालय में जो याजक था, जो प्रधान था, जिसको परमेश्वर ने अपना याजक होने के लिए चुना था, जो एक मंदिर का सेवक है, हालेलुया, जो आराधनालय का सेवक है, वो उधर से गुजर के जा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को देखा। हालेलुया। उस व्यक्ति को देखा लेकिन कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। तो हम देखते हैं प्रियो, वहाँ पर से लेवी गोत्र को मंदिर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अलग किया था। 12 गोत्र, जो इस्राएल के 12 गोत्र थे, जिसमें लेवी गोत्र था, उसे ही परमेश्वर ने मंदिर की सेवा करने के लिए ठहराया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं जो याजक, जिसको परमेश्वर ने प्रियो अपने मंदिर के पवित्र स्थान में, और हम देखते हैं अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए जो आज्ञा दिया था, हालेलुया, वो उस व्यक्ति को देखकर क्या किया? छोड़कर चला गया। और दूसरा लेवी, जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए, आराधनालय में रहने के लिए, मंदिर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए ठहराया था, उसने भी उस व्यक्ति को देखा, लेकिन उसको छोड़कर वैसे ही कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ से आ निकला। हालेलुया। तो एक सामरी यात्री मतलब कि एक अन्य जाति का व्यक्ति था, ना तो वो हालेलुया यहूदी था, ना तो वो इस्राएली था प्रियो, वो सामरी यात्री था, मतलब अन्य जाति का था। हालेलुया। उसको तो परमेश्वर की आज्ञा भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, वो तो अन्य जाति का है। हालेलुया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। लेकिन उस अन्य जाति के व्यक्ति ने जब उस व्यक्ति को देखा कि ये घायल है, अधमरा है, तो उस पर तरस खाया। और हम देखते हैं 34 पद में, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, उस व्यक्ति ने क्या किया प्रियो? उसको देखकर दया खाया, और हम देखते हैं उसके पाँव पर तेल और दाख रस डालकर पट्टी बांधी। हालेलुया। उसके घाव पर वो उसने पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। वो जो अन्य जाति का जो व्यक्ति था प्रियो, उस व्यक्ति को देखकर क्या किया? तरस खाया और पट्टी बांधी, और यहाँ तक कि उसको वहाँ अकेले छोड़ नहीं दिया कि कोई और व्यक्ति इसको कहीं ले जाएगा। स्वयं उसको क्या किया? अपनी सवारी में बैठाकर एक सराय पर, एक ठहरने की जगह पर लेके गया प्रियो, और वहाँ पर उसकी सेवा की, उसकी सेवा टहल की, मतलब कि उसको जो भी आवश्यकता थी सब कुछ उसको दिया। दूसरे दिन उसने 2 दिनार
निकाल कर सराय के मालिक को दिया। और दूसरा दिन हम देखते हैं प्रियो, वो तो यात्रा कर रहा था। कौन? वो सामरी यात्री यात्रा कर रहा था। हालेलुया। और उसने उस व्यक्ति के लिए एक दिन वहाँ ठहर गया। हालेलुया। अनजान व्यक्ति के लिए प्रियो, क्योंकि वो उसको उस पर दया आ गई, उस पर तरस आ गया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि वो व्यक्ति जो यात्रा कर रहा था एक दिन रुक गया और उसकी सेवा की, और दूसरे दिन उसने क्या किया? 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसने क्या कहा कि उस सराय के मालिक को 2 दिनार देकर कहा कि इसकी सेवा करना, और जो कुछ और लगेगा तो मैं लौटने पर तुझको और भी दे दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तब प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्थापक व्यक्ति से, जिसको व्यवस्था का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, जो अपने आप पर घमंड कर रहा था और अपने आप को धर्मी साबित करना चाह रहा था, पूछने लगा तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछने लगे कि इन तीनों में से, हालेलुया, तो जिसको डाकुओं ने घेरा था, घायल किया था, तो उस व्यक्ति के लिए इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हालेलुया। क्या वो याजक ठहरा, कि लेवी ठहरा, कि वो सामरी यात्री ठहरा? हालेलुया। तब हम देखते हैं हालेलुया कि उसने क्या कहा? हालेलुया। तब उस व्यवस्थापक ने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर कोई मनुष्य, हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने सेवक ठहराया है, अपना याजक ठहराया है, अपना लेवी ठहराया है प्रियो, हालेलुया, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को देखकर उस पर दया नहीं कर रहा है, हालेलुया, दया नहीं कर रहा है प्रियो, हालेलुया, उससे प्रेम नहीं कर रहा है प्रियो, हालेलुया, तो ऐसा व्यक्ति प्रियो, हालेलुया, सेवक होने पर भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि अपने सारे बुद्धि से, ज्ञान से, अपने समझ से, अपने प्राण से, अपने मन से परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। और जिसके अंदर प्रेम है प्रियो, उसके अंदर दया भी होती है। हालेलुया। अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है तो उसके अंदर दया भी नहीं आएगी, दया भी नहीं होगी। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, जैसे हम अपने आप की चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, अपने आप की खिलाते पिलाते हैं, अपने आप को हम अच्छा देखना चाहते हैं, वैसे ही अपने पड़ोसी से भी हमको प्रेम करना है। और उस व्यक्ति का पड़ोसी कौन निकला? वही सामरी जो अन्य जाति का था प्रियो, और जिसने उसको देखकर उस पर दया किया और उसके लिए ठहर गया और उसकी सेवा की, और यहाँ तक कि सराय के मालिक के ऊपर उसको छोड़ के गया कि इसकी सेवा टहल कर जो कुछ लगेगा मैं आके दे दूंगा। हालेलुया। तो हमारा भी पड़ोसी वही है प्रियो, जो आप पर दया कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे वो प्रियो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो आपकी सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है प्रियो, तो वो आपका क्या है? पड़ोसी है, और उसको आपको प्रेम करना है। हालेलुया। तो आपका पड़ोसी वही है जो हमेशा आपकी सहायता करता है, मदद करता है प्रियो, हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। तो जो व्यवस्थापक था प्रियो, वो कभी भी हम देखते हैं दूसरों की मदद सहायता नहीं करता था, मतलब कि अन्य जाति हो या कोई यहूदी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हालेलुया, वो किसी की सहायता नहीं करता था, उस पर दया नहीं करता था। और दूसरी बात हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि वो व्यक्ति, हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करता था। अगर परमेश्वर से प्रेम करता तो प्रभु उससे नहीं कहते कि यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने साफ साफ कहा कि यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। और पड़ोसी के बारे में भी जब उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, तब उसने बताया कि तेरा पड़ोसी जो तेरी मदद सहायता कर रहा है वही तेरा पड़ोसी है। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है प्रियो? जो हमारी मदद सहायता कर रहा है उससे अपने समान प्रेम करना है, वही हमारा पड़ोसी है प्रियो। और हमें परमेश्वर से
प्रेम करना है। और परमेश्वर कहते हैं कि हमें दूसरों पर दया करनी है, दूसरों की सहायता करनी है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या कहे हैं कि मैं यहाँ पर सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ, हालेलुया, अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ। अगर हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को सेवा करवाना होता तो राजा महाराजा के घर में पैदा होते, उनको हम देख भी नहीं पाते, हम उनसे मिल भी नहीं पाते, हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी सेवा करने के लिए, मनुष्यों की सेवा करने के लिए, मनुष्यों को परमेश्वर के राज को बताने के लिए कि परमेश्वर के राज में चंगाई है, छुटकारा है, आनंद है, खुशी है, हालेलुया, उस राज को बताने के लिए यहाँ पर आए प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर का राज को स्थापित करने के लिए आए प्रियो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर दीन है, दुखी है, गरीब है, बीमार है, चिंता में है, फिक्र में है, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज में ये सब कुछ चीज़ें नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर के राज में प्रियो परमेश्वर की आशीष है, सुरक्षा है, हालेलुया, शांति है, हालेलुया, प्रेम है, हालेलुया। तो हम देखते हैं आनंद है प्रियो, खुशी है, सब कुछ परमेश्वर के राज्य में है। वही राज्य हमको यहाँ पर देने के लिए प्रभु आए हैं। और प्रभु ने कहा कि मैं यहाँ पर सेवा करवाने नहीं, सेवा टहल करने के लिए आया हूँ। और हमें भी वैसे ही करने के लिए कहा गया है कि हम भी क्या करें, दूसरों की मदद सहायता करें, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं प्रियो, परमेश्वर के हम देखते हैं सामर्थ को, शक्ति को बताएं कि परमेश्वर हमें चंगाई देते हैं, परमेश्वर हमको शांति देते हैं, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया। हमारा यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी हमारे परमेश्वर, हमारे यहोवा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है प्रियो, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे हम बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना है प्रियो, और लोगों की मदद सहायता करना है, सब पर दया करना है, सबको क्षमा करना है, हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। दुनिया से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।